नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। देश के 12 प्रमुख विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसानों के आंदोलन को 6 महीने पूरे होने के मौके पर 26 मई को संयुक्त किसान मोर्चा के देशव्यापी प्रदर्शन को अपना समर्थन देने की घोषणा की है। एक संयुक्त बयान में यह कहा गया है कि हम किसानों के शांतिपूर्ण आंदोलन के 6 महीने पूरे होने के मौके पर 26 मई को संयुक्त किसान मोर्चा यानी एसकेएम द्वारा आहूत देशव्यापी प्रदर्शन को अपना समर्थन देते हैं। केंद्र सरकार को अड़ियल रवैया छोड़कर इन मुद्दों पर एमकेएम से फिर से वार्ता शुरू करनी चाहिए। तो आज का मुद्दा, आज हमारा किसान आंदोलन जो इतना गरमाया हुआ है उसको लेकर है। 6 महीने किसान आंदोलन को पूरे हो चुके हैं और उसके बाद जिस तरीके से यहाँ पर बात सामने आ रही थी 26 जनवरी को यहाँ पर आंदोलन के बाद जो हिंसा हुई थी और इस हिंसा के बाद में जो आंदोलन इनका टूटा था, उसके बाद किसानों ने कहा था कि अब हमें किसी भी राजनीतिक पार्टी की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके बाद में कांग्रेस का समर्थन देना और कांग्रेस के साथ में कई लोगों के हस्ताक्षर के साथ में यहाँ पर समर्थन दिया जा रहा है, तो ये किस तरफ इशारा कर रहा है, आज लगातार हम इस पर बात करेंगे। तो आपको बता दें कि किसान आंदोलन को लेकर आज जो प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है, पिछले 6 महीने से जो प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है, उसको लेकर बातचीत हम यहां पर करेंगे, जिसमें एक बयान में यह भी सामने आया है कि सोनिया गांधी जो कांग्रेस से है, एचडी देवगौड़ा और शरद पवार, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, एमके स्टालिन, हेमंत सोरेन, इन लोगों ने भी अपने हस्ताक्षर यहां पर किए हैं। एक संयुक्त बयान में ये कहा है कि हम किसानों के शांतिपूर्ण आंदोलन के 6 महीने पूरे होने के मौके पर 26 मई को संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आहूत देशव्यापी प्रदर्शन को अपना समर्थन देते हैं। केंद्र सरकार के अड़ियल रवैयों को छोड़कर इन मुद्दों पर फिर से वार्ता शुरू करनी चाहिए, ऐसा यहां पर कहा जा रहा है। इसके साथ ही एक बयान में यह भी कहा गया है कि हम 12 मई को संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा था, जिसमें महामारी का शिकार बन रहे लाखों अन्नदाताओं को बचाने के लिए कृषि कानून निरस्त किया जाए, ताकि वो अपनी फसलें उगाकर भारतीय जनता का यहां पर पेट भर सके। बयान के अनुसार हम कृषि कानून को तत्काल निरस्त करने और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार C2 यानी 50% न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी अमली जामा पहनाने की मांग करते हैं। तो आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा को कांग्रेस समेत 12 दलों का समर्थन यहां पर मिला है। 26 मई को देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान यहां पर किया गया है। देश के प्रमुख विपक्षी दलों ने 12 प्रमुख विपक्षी दलों ने केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसानों के आंदोलन को 6 महीने पूरे होने के मौके पर 26 मई को संयुक्त किसान मोर्चा देशव्यापी समर्थन को अपना प्रदर्शन को अपना समर्थन देने की घोषणा यहां की है। तो यहां पर जो हम आपको बता रहे हैं, किसान आंदोलन ने एक बार फिर से तूल यहां पर पकड़ लिया है। पिछले 6 महीने से लगातार किसान आंदोलन जो है, तो इस पर आज लगातार हम चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ में मौजूद है जो मेहमान है वो सुमित ओरछा प्रवक्ता बीजेपी, योगेश गुप्ता कांग्रेस और अनिल यादव प्रदेशाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन, ये हमारे साथ में आज मौजूद रहेंगे, जिसको लेकर हम यहाँ पर सवाल जी सुमित ओरछा जी, आपसे सवाल मेरा सबसे पहले यही है कि जिस तरीके से कोरोना काल यहां पर चल रहा है और अब किसान जो है वो अपने 12 विपक्षी दलों, जो प्रमुख विपक्षी दल हैं, उनके साथ में अब किसान आंदोलन को समर्थन देने पहुंच गई है, कितना सही है? कोरोना काल चल रहा है, महामारी फैली हुई और यहां पर आंदोलन को समर्थन दिया जा रहा है। विडंबना यही है कि एकमात्र माननीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी कोरोना से लड़ रही है, कोरोना का उन्मूलन करने की कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ तमाम विपक्षी दल सहित अब विपक्षी दलों की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, पब्लिक की नजर में कोई कीमत नहीं है, इसलिए किसान
आंदोलन की आड़ में सारे विपक्ष अपनी राजनीति की रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। जी, देश की जनता देख रही है और देख नहीं रही है, देश की जनता दुत्कार रही है, देश की जनता हिकारत की नजर से अब इनको देख रही है। किस तरह से संकट के काल में राजनीतिक के जितने निम्नतम षड्यंत्र हो सकते हैं, जितने नीचे स्तर जाकर के घटिया काम किए जा सकते थे, आगे से इस देश के विपक्ष पूरे समुदाय ने हर वो काम किया है जो इस देश के खिलाफ था, जो परिस्थितियों के खिलाफ था, जो वक्त के खिलाफ था, जो मानवता के खिलाफ था, जो राजनीतिक मान्यताओं के खिलाफ था, मूल्यों के खिलाफ था और आदर्शों के खिलाफ था। हर वो ने किया है। क्या काम करें? जनता की अदालत सबसे बड़ी ठीक है। हमने बार बार कहा है कि अगर कोई कानून है क्यों नहीं इस निर्णय की तरफ लोकतंत्र। चलिए ठीक है सुमित जी, आपसे और भी चर्चा यहाँ पर करेंगे। हमारे साथ और मेहमान भी है यहाँ पर, योगेश गुप्ता जी जो कांग्रेस से हैं प्रवक्ता, उनकी तरफ रुख करूंगी। योगेश जी, आपकी पार्टी ने 12 विपक्षी दलों के साथ में किसान आंदोलन को तूल पकड़ाने की कोशिश की है। तूल पकड़ाने के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उन्होंने वहां पर जाकर समर्थन कर दिया है। कोरोना काल है, महामारी है, लोगों की जान पर बना रही हूँ और आप समर्थन दे रहे हैं आंदोलन को। देखिए मैडम, बड़े दुर्भाग्य की बात है, हमारा भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है। कृषि आधारित जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसको भी संभालने का एक गंभीर चिंतन करने का समय केंद्र सरकार का है। मगर पिछले 6 माह से केंद्र सरकार ने जिस प्रकार का रवैया भारतीय किसान यूनियन संगठनों के साथ अपना रखा है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, तो कुछ दिन तो रुक जाना चाहिए था ना योगेश जी। महामारी फैल रही है, यहाँ पर लोग मर रहे हैं, वहां पर और ज्यादा किसानों के साथ में अगर किसान हितैषी इतनी सरकार है तो आपको ये समझाना चाहिए था कि 6 महीने के लिए रुक जाते हैं। 6 महीने से तो बैठे हुए हैं, 6 महीने से कुछ हुआ नहीं है, थोड़े बहुत दिन और रुक जाते हैं, ये समझाना चाहिए था। आपने उल्टा जाके समर्थन दे दिया। देखिए मैडम, समझाने की और जवाबदारी, समझाने की और जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बनती है। सरकार में कौन है? आप हमेशा विपक्ष के ऊपर सवालिया निशान उठाते हैं। जहां सवाल आपको सरकार से पूछने हैं वो सवाल आप विपक्ष से पूछते हैं। ये देश का तो विपक्ष जाकर आंदोलन का समर्थन कर रहा है। सरकार ने कब मना किया कि वो उनकी बातें नहीं सुनेंगी? सरकार ने कब मना किया कि वो वार्ता नहीं करना चाहते? सरकार ने कब उनकी समस्याओं का निराकरण किया? अभी पत्र लिखने के कुछ दिन पहले जब 26 जनवरी किसान 6 महीने से किसान टिहरी बॉर्डर पर बैठा हुआ है। 300-400 किसानों की जानें जा चुकी है। बड़ी सर्दी, गर्मी, बारिश में वो लोग 3 सीजन निकाल चुके हैं। लेकिन 26 तारीख को जो हिंसात्मक वहां पर देखा गया, ठीक है, 26 तारीख को जो हिंसा वहां पर देखी गई, उसके बाद भी सरकार ने बोला कि बैठकर बातचीत कर लेते, बैठकर चीजें सुलझा लेते। फिर क्यों नहीं गए किसान वहां पर? अगर वो वाकई में किसान है तो क्यों नहीं गए फिर वहां पर? मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूं मैडम कि आपने मुझसे मेरा पक्ष रखने के लिए बिठाया है कि अपने सवालों को मेरे मुंह में डालने के लिए बिठाया है, ये बताइए आप। अरे तो पक्ष आप रखिए ना, पक्ष रखने के लिए कौन मना कर रहा है? दे रही हो आप? कहाँ रखने दे रही हो? आप तो बीच में बोल रही हो। चलिए ठीक है, बोलिए, मेरी बात तो आने दीजिए आप। मेरा निवेदन आपके चैनल के माध्यम से ये है कि केंद्र सरकार ने एक तो बिना किसान संगठनों को विश्वास में लिए कानून बना दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, 303 सीटें इन्हीं किसानों ने दी थी जिनके साथ आज सरकार का ये रवैया है। आप महामारी की बात करती हैं तो आपके सवाल, आपका मीडिया पिछले साल और अभी 4-5 राज्यों के चुनाव प्रचार के समय कहाँ था? तब महामारी नहीं थी क्या देश में? 5 राज्यों के चुनाव में इस महामारी को बढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी बनती है? ठीक है, आप भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की, मेरे से सवाल किया है तो मैं अपना पक्ष रख दूं। अब आपने मेरे से सवाल किया तो मैं भी अपना पक्ष रख दूं, क्या आप भी बोलेंगे? की जिम्मेदारी बनती है, मोदी जी की जिम्मेदारी। अरे अब मेरी बात तो सुन लीजिए योगेश जी, अब मैं भी अपना पक्ष रख दूं। ठीक है, आप ही बोल लीजिए, फिर यही आप ही बोल लीजिए, हम यही खत्म कर देते चीजें। नहीं, किसानों का एक्चुअली आपको दुख दर्द आपने मीडिया के बारे में भी यहाँ पर सवाल उठाया ना कि कहाँ थी, क्या थी, तो मैं भी तो उसका जवाब दे दूं। हाँ, तो प्रचार के समय कहाँ थी मीडिया? प्रचार प्रसार के समय पर भी आपने भी बराबर से भागीदारी देकर आपने चुनाव लड़े हैं। आपसे किसी ने, मीडिया ने आके बोला नहीं है। तब इस देश में कोरोना नहीं था क्या? क्यों राहुल गांधी जी ने पश्चिम बंगाल के पूरे दौरे निरस्त कर दिए महामारी को देखते हुए? कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जन समर्थन और चलिए ठीक है, वो तो विपक्ष का तो खैर काम ही है, इधर विपक्ष का काम नहीं है। बिल्कुल दिख रहा है। चलिए सुमित ओरछा जी, आप पर आना चाहूंगी। सुमित ओरछा जी, जिस तरीके से यहाँ पर
यहाँ पर जो घेरा जा रहा है, जो यहाँ पर बातें की जा रही हैं किसानों को लेकर, किसान वहां पर मुझे क्या आपको लगता है कि जो किसान आंदोलन को वहां पर समर्थन दिया जा रहा है वो किसान वाकई में किसान है? मैडम एक बड़ा दुर्भाग्य है कि इस देश के अंदर जो सबसे लोकतांत्रिक तरीका इस पूरी समस्या से, इस पूरे मुद्दे पर हल करने का हो सकता था, वह हो सकता था जनमत का। करोड़ों किसानों की चिट्ठियां मिली हैं सरकार को कि ये जो नए कृषि कानून है ये हमारे हित में है, किसानों के हित में, यानी यथावत रखा जाए। लेकिन 1000, 2000, 5000, 10,000 लोग भी वहां खड़े होकर के अगर ये कह रहे हैं कि ये हित नहीं है, और उसमें से अधिकांश ये प्रमाणित हो चुका है कि इसमें किसानों के नाम पर जो बिचौलिए का काम करने वाले लोग हैं उन लोगों के जीविका पर संकट है, इसलिए वो लोग इस तरह का आंदोलन कर रहे हैं। तो प्रमाणित हो चुका कि किसान के भेष में केवल राजनीतिक दल बैठे हैं। हमारे आदरणीय गुप्ता जी कह रहे थे अभी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल जी सुमित जी। फर्क है, सुमित तो अच्छा बोलते हैं, आप उनके समर्थन में हूँ करती हैं और मुझे बोलने नहीं देती। सुमित जी आप कुछ कह रहे थे? योगेश जी से हम संपर्क वापस साध लेंगे, वापस उनसे बातचीत कर लेंगे। हो सकता है कि तकनीकी कारणों से फोन कट गया हो। चलिए, अनिल यादव प्रदेश अध्यक्ष जो हैं यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन के, वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अनिल जी, जितनी वार्ता अभी तक हुई है, आप खुद एक किसान नेता हैं, एक किसान नेता होने के नाते आप ये बताइए कि कोरोना काल यहाँ पर चल रहा है, महामारी यहाँ पर चल रही है, लोगों की जान पर बना रही है, उसके बाद में यह आंदोलन कितना सही है, सच बताइएगा। बिल्कुल, मैं ये बोल रहा हूँ 4 से 5 करोड़ की जनसंख्या दिल्ली के अंदर है। ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ हमारे किसान बंधु बैठे हुए हैं। एक कॉलोनी मान लीजिए, एक गांव मान लीजिए, एक बसा हुआ, मात्र एक किसान वहां कोरोना पॉजिटिव बताया गया कि वहां से, और वो भी एज उनकी 95 के करीब थी। लेकिन सबसे बढ़िया वहां नियम कानून कायदे से अगर चला जा रहा है तो वो किसान आंदोलन में। और किसान आंदोलन को बदनाम करने की बात तो शुरू से लेके आखिरी तक उसको कभी कांग्रेस के नाम पे बताया गया, तो कभी वो देशद्रोही कहलाए गए, तो कभी कुछ कहलाए गए, तो कभी ये षड्यंत्र है। षड्यंत्र के अलावा कुछ नहीं। देश के अंदर कहाँ महामारी के अंदर दे लाशें आप गंगा जमुना सरस्वती में मिल रही है, कुत्ते नोच रहे हैं, वो आपको नजर नहीं आ रहे हैं। वो आपको लाशें जो हैं और भी आप देखेंगे कि किस ढंग से साइकिलों पे ढोई जा रही है, वो देश में नजर नहीं आ रही है। किस ढंग से टायर के ऊपर लाशों को जलाया जा रहा है, वो नजर नहीं आ रही है। किसान आंदोलन में ऐसा कोई दृश्य हो देश के अंदर जो अंतरात्मा को कुड़ेड़ दे। ठीक है अनिल जी, जिस देश में नहीं मिल रही हो, पूरी बात मेरी सुनी जाए, आपकी बातें मान ली, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिल रही हो, जिस देश में हमारा इंजेक्शन बाहर विदेश में बेच दिया गया। मेरा सवाल आपसे ये है अनिल जी, आप खुद एक किसान नेता हैं, इसे राजनीतिक जो टूल दिया जा रहा है, आप मुझे ये बताइए कि वहाँ जो बैठे हैं वो किसान ही हैं, इसका आप समर्थन करते हैं? मैं 2.5 महीने वहाँ पे रहा हूँ। 2.5 महीने में लाखों, आपने 26 तारीख की रैली देखी, पूरे देश में थी। ऐसा नहीं है कि दिल्ली के अंदर ही थी, पूरे देश में गांव-गांव पे किसान जिनको नहीं बुलाया था वो किसान भी उस रैली में शामिल हुए। लाखों करोड़ों किसान का। ठीक है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन सब की बात करें, यहाँ पर तो समर्थन नहीं देखा गया किसान आंदोलन का। मध्य प्रदेश में मैं बोल रहा हूँ, भोपाल में बात यही आती है। कहाँ देखा गया? चौथा स्तंभ है। मैं खुद बोल रहा हूँ कि यहाँ भोपाल के अंदर में, यहाँ कल्याणपुर में निकली रैली, आपका यहाँ पे भोपाल के पास में सीहोर जिले में निकली आपकी रैली, विदिशा में आपकी रैली निकली, हर जगह रैली निकली। मतलब उसको फिर कवर नहीं किया गया, उस पर ध्यान भी नहीं दिया गया। इसमें भी सरकार ने किया होगा ना, इसमें भी सरकार की एक चाल होगी। बिल्कुल, देखिए आपको बुरा लगेगा इस चीज को। नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा भाई, मैं थोड़ी ना सरकार में हूँ। चलिए, आपके बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन कहीं न कहीं चौथा स्तंभ इस ओर विशेष ध्यान देता है कि मोदी जी की गुणगान चौथा स्तंभ इसी पर ध्यान दे रहा है। अनिल जी, चौथा स्तर इसी पे ध्यान दे रहा है कि इतनी महामारी हो रही है, इतने लोग वहां पर मर रहे हैं, उसके बाद में भी किसान आंदोलन यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, सुमित ओरछा जी यहाँ पर अनिल यादव जी से भी बात की, वो भी यहाँ पर कह रहे हैं कि किसान आंदोलन में वहां पर जो है उसको राजनीतिक टूल तो नहीं, लेकिन वहां पर रैलियों का समर्थन किया गया। भोपाल में भी निकाली गई, सीहोर में भी, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ दिखा नहीं है। लेकिन
वहां पर मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि जो किसान आंदोलन के बारे में बात की जा रही है, वहां पर जो लोग बैठे हैं वो वाकई में किसान है? नीलम पार्क में बैठा हूँ 8 दिन से किसानों के साथ। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए अनिल जी, सुन लीजिए। किसान आंदोलन पर मैं बड़ी विनम्रता से अनिल जी, आप उनको बोलने दीजिए ना। तमाम किसान नेता और राजनीतिक दलों से कहना चाहता हूं, अगर लोकतंत्र में आस्था है, अगर लोकतंत्र में विश्वास है, तो आप 2024 में इस देश के अंदर चुनाव होंगे और आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आप किसान बिल, कृषि बिलों के भारतीय जनता पार्टी फायदे बता रही है जनता को, आप जाकर के नुकसान बताइए। 2 साल में जो भी फायदे नुकसान होंगे वो जनता के सामने कृषि बिलों के आ जाएंगे, फायदे भी सामने आ जाएंगे, नुकसान भी आ जाएंगे। 24 में देश वोट करेगा। आप क्यों नहीं इस मुद्दे पर जाकर के चुनाव लड़ते हैं? इस देश को अराजकता में झोंकने के पीछे आपका प्रयोजन क्या है? अगर आप वास्तव में 2 साल में इतना बड़ा, अभी कृषि बिल लागू होते होते 2 साल हो जाएंगे। बोलिए मत बीच में, मैंने आपको धैर्यपूर्वक सुना है। चलिए आप बोल लीजिए। मैडम मेरी बात आ रही है आप तक? बिल्कुल सुनाई दे रहा है, आप बोलिए। और तो क्यों मैं आग्रह करता हूं किसान दलों से, किसान संगठनों से कि आप इस मामले में एक जनमत पर क्यों नहीं जाते हैं? भारतीय जनता पार्टी स्वागत करेगी आपका, लोकतांत्रिक ढंग से फैसला हो जाएगा, क्योंकि वैसा हमारा विश्वास है कि करोड़ों लोग इस बिल के समर्थन में है और देश इस बिलों के खिलाफ बात करने वाले लोगों को सबक सिखा देगा। दूसरी बात मैं करना चाहता हूं, इस कोरोना काल के दौरान हमने तो ये भी कहा था कि हम 1.5 वर्ष के लिए इस कृषि बिलों को स्थगित कर देती है सरकार। 1.5 वर्ष, ये कोरोना काल आसानी से निपट सकता था, लेकिन किसान संगठनों ने विपक्ष के शह पर हमारे इस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया। इससे पता चलता है कि न इन्हें किसानों की जान की चिंता है, न किसानों के सम्मान। ठीक है, जान की चिंता है भाई। योगेश जी आपसे जानना चाहती हूँ। योगेश जी, आप कुछ बोल रहे थे, कुछ बोलना चाह रहे हैं बहुत देर से। जी देखिए मैडम, मेरा पहले तो निवेदन ये है कि मेरी बात पूरी आने दीजिए, उसके बाद मैं आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए तत्पर हूँ। ठीक है, बोलिए। निवेदन ये है, मेरा कहना है मैडम, सुमित ओरछा, अब सुमित ओरछा जी आपकी बात आ गई है, ओरछा जी आपकी बात आ गई है, चुनाव आने वाले हैं, सुमित ओरछा जी आपकी बात, तो राष्ट्रपति शासन पर जाए वहां पर, अरे इनकी बात आ गई है, टाल देते हैं। कांग्रेस पक्ष में है क्या? आपने ऑल पार्टी मीटिंग में क्या चुनाव टालने का प्रस्ताव चुनाव आयोग के सामने रखा क्या? फिर टीवी चैनल्स पर आकर के झूठ बोलते हुए, गुमराह करते हुए आपको शर्म क्यों नहीं आती है, मैं जानना चाहता हूं। चुनाव क्या भारतीय जनता पार्टी ने करवाए थे? अगर आप चुनाव टालने के पक्ष में हैं तो मान करिए कि उत्तर प्रदेश में अब चुनाव नहीं होना चाहिए, वहां राष्ट्रपति शासन रहना चाहिए, क्योंकि कोरोना तो अभी भी नहीं गया है और यह भी यकीन मानिए कि जब चुनाव होगा तो कोरोना फैलेगा। इसलिए आप आगामी सारे चुनाव टालने का प्रस्ताव लेकर के आइए और चुनाव आयोग को दीजिए, भारतीय जनता पार्टी मान जाएगी। ठीक है योगेश जी, ठीक है योगेश जी को बोलने दीजिए। ठीक है योगेश जी आप बोलिए। चुनाव, अरे इनको चुप करिए यार, चुप रहो। सुमित ओरछा, शट अप यू। चुप तो आप रहिए, चुप तो शट रहना चाहिए। यू शट अप। झूठ बोलते हो, शर्म नहीं, झूठ बोलते हो तुम लोग, झूठ बोलते हो, 1 नंबर के झूठे हो। देखिए मैडम, मेरा मैडम ये कहना है भैया, मैडम अगर इस प्रकार की डिबेट करनी है, तो सुमित ओरछा के साथ में आगे कभी बैठूंगा डिबेट में। अरे भैया मैं सुमित ओरछा के साथ नहीं बैठूंगा, ये आदमी केवल झूठ बोलता है। ठीक है सुमित ओरछा जी, आपकी बातों को धैर्यपूर्वक सुना गया, आपकी पूरी बातें सुनी गई। अब योगेश जी को भी बोलने दीजिए। सुमित जी आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप थोड़ी देर शांत हो जाइए। योगेश जी जो बोलना चाह रहे हैं बोले। जी योगेश जी बोलिए। जो पार्टी की गाइड, अरे अनिल यादव जी कृपया पूर्वक सुन लीजिए मुझे, अनिल यादव जी कृपया पूर्वक सुन लीजिए। देखिए मैडम, इस देश का दुर्भाग्य लोकतंत्र की बात करने वाले सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की दिशा उल्लंघन करते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देश किया था कि ये टिहरी बॉर्डर पर जो हमारे किसान बैठे हैं, हमारे देश के नागरिक है, इनकी समस्याओं को अगर आप सुलझा नहीं सकते हो तो आगामी 3 साल के लिए इन नियमों को स्थगित कर दिया जाए। इन्होंने नहीं किया, उसको 3 महीने की बात करके आए थे नरेंद्र सिंह तोमर जी, लेकिन वहाँ पर किसान है कहाँ, ये भी तो बताइए आप। आपकी सारी बातें मान ली, लेकिन वहाँ पर किसान है कहाँ? 2024 में
आगामी लोकसभा चुनाव है, आप 3 साल के लिए ठीक है, मैं वही तो बोल रही हूँ, हम आपकी बातें चलो मान लेते हैं, लेकिन वो जो बॉर्डर पे बैठे हैं वो किसान है कि नहीं ये भी तो पहले पता कर लीजिए। गुंडे हैं, बदमाश है, देशद्रोही है, अगर वो किसान नहीं है, किसान हिंसात्मक नहीं होता है, किसान कभी भी हिंसा नहीं करता है। अरे मैडम, क्या हिंसा क्यों मैडम? 6 महीने से हिंसा की बात है, 6 महीने से अनुशासनात्मक तरीके से जो आंदोलन चल रहा है वो पूरे विश्व में एक उदाहरण है। स्वामी की तरफ किसानों को धकेल रहे हैं, विश्व में एक उदाहरण है। अभी हिंसा नहीं हुई है। अनिल यादव जी चुप रहो यार, मेरी बात आन दो। अनिल यादव जी 1 मिनट, अनिल यादव जी 1 मिनट। देखिए मैडम, 6 महीने से अनुशासित तरीके से किसानों का जो आंदोलन चल रहा है ना, वो वैश्विक स्तर पर सराहा गया है। अगर वो किसान नहीं है तो ये तय केंद्र सरकार करे ना। आप और हम बैठ के चैनल पे करेंगे क्या? ठीक है, वहाँ वो लोग जो बैठे हैं वो किसान है कि नहीं? ठीक है, अगर किसान नहीं है तो सरकार की जवाबदारी नहीं बनती क्या? तो आपकी पार्टी फिर क्यों समर्थन देने गई है वहाँ पे, ये बताइए मुझे। पार्टी किसानों को समर्थन देती है। तो किसान तो है ही नहीं ना वहाँ पे, किसान अपने खेत में है, किसान अन्न उगा रहा है, किसान आज भी बारदाने और इन सबके लिए परेशान हो रहा है। किसान अपनी फसल को जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, ये कांग्रेस पार्टी का नारा है। किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी थी, है। तो ठीक है, यहाँ पर जय जवान और जय किसान का नारा किसान आपने दे रखा, आपकी पार्टी ने, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा नारा है। लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या पार्टी के लिए देश पहले नहीं है, देश के लोग पहले नहीं है? पार्टी देश यहाँ मर रहा है, यहाँ पहले समझा। आप समर्थन दे रहे हैं 12 विपक्षी लोगों के साथ में जाके। पार्टी के लिए देश पहले है, देश से कहाँ है देश पहले? आप समर्थन दे रहे हैं आंदोलन को, आपको 6 महीने के लिए आपको ये बोलना चाहिए। जान सर्वोपरि है, जिसको बचाने की जवाबदारी से और जिम्मेदारी से मोदी सरकार विफल रही है। विफल? अरे तो बात, जब वार्ता सरकार यहाँ पर वार्ता करने के लिए बोल रही है तब किसान जा नहीं रहे हैं। 2 दिन पहले, अब मेरी बात सुन लीजिए, मोदी जी मेरी बात सुन लीजिए अब योगेश जी, उनके पास तक नहीं जा पा रहे वो। ठीक है, अब मेरी बात सुन लीजिए। यहाँ पर वार्ता करने के लिए बात जो है वो यहाँ पर की गई, उसके बाद अभी 2 दिन पहले पत्र लिखा गया वार्ता करने के लिए, उसके बाद जब कोई जवाब यहाँ पर नहीं दिया तो फिर अब यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि आंदोलन करेंगे, तो आप सरकार पर दबाव डाल रहे हैं इस चीज का। एक बात बताइए मैडम, माननीय मोदी जी को इन किसानों ने वोट नहीं दिया क्या? मोदी जी को 15 मिनट उनसे मिलने में क्या परेशानी है? वार्ता करने के लिए बोला, वार्ता करने के लिए, उसके बाद लेकिन मोदी जी अपनी हठधर्मिता और अपने उद्योग, हठधर्मिता, ये किसान आंदोलन हठधर्मिता नहीं है। 6 महीने से वहाँ पर बॉर्डर पर बैठे हुए हैं घेर के इतने सारे लोग, और यहाँ पर अब कोरोना महामारी चल रही है, ये हठधर्मिता नहीं है? की पोजीशन पर आए नहीं, ये हठधर्मिता नहीं है। जब वहाँ 6 महीने से बैठे हुए हैं, यहाँ सब एकजुट होने की बात कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं हठधर्मिता उनकी नहीं है। किसानों की हठधर्मिता नहीं है वो? अरे किसानों की हठधर्मिता नहीं है, किसान को आंदोलन करने का लोकतांत्रिक अधिकार है इस देश में। सुप्रीम कोर्ट में लोकतांत्रिक अधिकार है, चलिए मान लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माना है इस बात को। आए तो उनको करोड़पति बना दिया। ठीक है, चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को यह अथॉरिटी दी है कि वो अपनी जायज मांगों के समर्थन में आंदोलन कर सकते हैं। मोदी सरकार की जिम्मेदारी और जवाबदारी है। तो मतलब फिर ये भी मान लिया जाए कि कांग्रेस पार्टी जो समर्थन कर रही है वो कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कर रही है, किसानों को बरगला रही है। हमेशा से कांग्रेस पार्टी हमेशा से किसानों के साथ है, रहेगी। ये पूरा देश देख रहा है योगेश जी कि कितना कौन किसके साथ में है, किसको कितनी किसकी फिक्र है। कांग्रेस पार्टी ने काम किया है, 27 लाख से ज्यादा किसानों का मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने कर्जा माफ किया है। ये बैठे किसान कागजों में अभी भी वही खबरें हम लोगों ने भी यहीं पे देखा था कि कहां पर माफ हुआ है, अभी भी लोगों के पास में पैसा नहीं पहुंचा है। जनता ने बता दिया 28 उपचुनाव में कि कितना कर्जा माफ हुआ। चलिए ठीक है योगेश जी, ठीक है, सुमित जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जनता ने इनके सारे दावे बता दिए हैं कि इन्होंने कितना क्या किया है। जय जवान और जय किसान कांग्रेस का नारा होता तो किसानों से खेत के पानी के लिए बदतमीज बयान नहीं दिए जाते, किसानों को स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार एमएसपी देने पर मुकरा नहीं जाता। अगर ऐसा होता तो किसानों के जवानों को वन रैंक वन पेंशन देने से सरकार कभी मना नहीं करती, लेकिन ये सब काम हमने करके दिखाए हैं। इसलिए ये जय जवान जय किसान का नारा कांग्रेस के मुंह से दुर्गंध देता है, शोभा नहीं देता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, योगेश जी सुन रहे हैं क्या या हट गए? नहीं सुन रहे हैं, सभी सुन रहे हैं, बोलिए आप। शिवराज सरकार ने आत्महत्याएं करी है,
आज भी किसान अगर कितने लाख किसानों के आपने कर्जा माफ किए हैं, ये तो मध्य प्रदेश की जनता ने आपको बता ही दिया है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने आपने क्या किया है, ये भी मध्य प्रदेश की जनता ने आपको बता दिया है। लोकतंत्र में रहकर के भी जनता के प्रति जो आपका ये दुराग्रह है, जनता को ही झूठ बताते रहते हैं, जन की ऐसा कर दिया है वैसा कर दिया है। कितना झूठ बोलेंगे आपकी अवनति उतनी ज्यादा होगी। फिलहाल देश की सरकार, प्रदेश की सरकार का फोकस कोरोना से लड़ने का है, देश की जनता का जान बचाने को है और उसमें हम पूरे प्राण से जूझ रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है सुमित ओरछा जी आपने कही। किसान आंदोलन की ठीक है, ठीक है, ठीक है। हर एक मांग का सरकार ने मानने की कोशिश की है, किसानों के साथ कई स्तर की संवाद किया है। जो वास्तविक किसानों की मांगे हैं उन्हें अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने दूर किया है और भारतीय जनता पार्टी उन्हें दूर करेगी। ठीक है, भाजपा के को रखता 2 लोग काम कर रहे हैं भाजपा के साथ। चलिए ठीक है, सुमित ओरछा जी बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। योगेश गुप्ता जी, अनिल यादव जी बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो यहाँ पर आज हम जो बात कर रहे हैं किसान आंदोलन को लेकर, किसान आंदोलन को यहाँ पर 12 विपक्षी दलों ने अपना समर्थन दिया है और वो समर्थन क्यों दिया है इस पर हमने चर्चा की, लेकिन वो चर्चा का ये दुखद बात है कि वो उसका कोई निष्कर्ष तो नहीं निकला है। सबने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की यहाँ भी कोशिश की है। कांग्रेस ये मानने को तैयार नहीं है कि वो समर्थन दे रही है वो गलत है कि नहीं है, लेकिन ये देश देख रहा है, ये सभी को दिख रहा है कि आंदोलन कितना जायज है, वो आंदोलन में किसान है कि नहीं है ये सभी जानते हैं, लेकिन विपक्षी पार्टी से मानने को तैयार नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।